अपना संतरा नगरी है। यहाँ संतरे काफ़ी होते हैं। सौसर में सब्जी बाज़ार लगता है, सब्जी मंडी। बचपन में हम लोग कई बार सब्जी बेचने यहाँ आते थे। तंसरा उम्रनाला हमारे गांव से 35 किलोमीटर लगभग सौसर है। ये सौसर का रेलवे प्लेटफॉर्म, यहाँ पर लगभग पहली बार मैं आ रहा हूँ। इससे पहले तो रात में एक आध बार सफ़र किया होगा सौसर का नागपुर ट्रेन से, तो यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में चावल सब्जी चलता है। पैसेंजर का आना जाना चालू है। सौसर रेलवे स्टेशन। पैसेंजर सीट खोजते हुए, और सीट खोजने का कब्जा जमाने का देसी जुगाड़, कोई टॉवेल कोई कपड़ा सीट पर डाल दो। लेकिन लेडीज़ इसमें नाकाम रही क्योंकि सीट खाली ही नहीं है। जब इतवारी से ट्रेन चल रही थी तो बहुत कम पैसेंजर थे, पूरी ट्रेन खाली थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते गई पैसेंजर इसमें बैठते रहे। ये सौसर ट्रेन छूट रही है। सौसर से अब ट्रेन छूट चुकी है। सौसर के बाद रामाकोना आएगा। पुलिस वाले हिदायत देते हुए, हालांकि मोबाइल को मैंने पकड़ा हुआ है लेकिन कोई भरोसा नहीं है। पॉकेट मारो का झपट्टा मार के आपका मोबाइल गायब कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है छिंदवाड़ा का रोमांचक सफ़र। ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। हालांकि गर्मी का सीज़न आ चुका है तो पहाड़ी सूख चुकी है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, वरना ये हरी भरी पहाड़ियाँ रहती है। और इसी के साथ अब सुरंग का रोमांचक सफ़र भी शुरू होने वाला है। 2-3 सुरंगें बनी हुई है। कुकड़ी खापा वाटरफॉल है जो आप देखेंगे। और सतपुड़ा की वादियाँ, सिल्लेवानी घाटी आपको नज़र आएगा। रामाकोना ट्रेन के रास्ते में ये पहाड़ी नज़ारा
बारिश के दिनों में रोमांच पैदा करता है। चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ज़्यादातर सागौन के पेड़ हैं। सिल्लेवानी घाटी में भी ऐसी ही पहाड़ियाँ हैं, ऐसे ही पहाड़ है। बारिश के सीज़न में पूरा हरा भरा रहता है। अभी इसके आगे भी इससे भी ज़्यादा हरियाली आपको नज़र आएगी, पहाड़ नज़र आएंगे। तब तक हमें देखते रहे। ये देखिए जंगल, जंगल आपको नज़र आ रहा होगा, आप जंगल और पहाड़। जंगल पहाड़ का रोमांच लगातार जारी है। छिंदवाड़ी रेलवे स्टेशन से छिंदवाड़ा के सफ़र में इस बीच पाटन, सावंगी, सावनेर, सौसर और रामकोना प्रमुख स्टेशन आते हैं। आगे आपको इस जंगल के अंदर भीमाल गोंदी, कुकड़ा वाटरफॉल यानी कुकड़ी खापा, और उसके बाद आएगा भंडारकुंड, और उसके बाद तंसरा और उमरा नाला। बस हम हमारा सफ़र अपने तंसरा उमरा नाला में ही समाप्त करेंगे। छिंदवाड़ा हम बाद में जाएंगे। तो ये जंगल के रास्ते से ट्रेन जा रही है। पहले यहाँ से नैरो गेज ट्रेन चलती थी, उसको ब्रॉड गेज में चेंज किया गया है। आप देख रहे होंगे पटरियाँ। ये आ गया भीमाल गोंदी स्टेशन। ये है हमारा भीमाल गोंदी स्टेशन। जंगल के बीच बना हुआ भीमाल गोंदी। इसी के पास से, भीमाल गोंदी स्टेशन के पास से चिखलदेव बाबा के पास जाने का रास्ता है। यह है भीमाल गोंदी। चिखलदेव बाबा भगवान शिव की प्रतिमा है वहाँ पर। यह है भीमाल गोंदी, जंगल के बीचों बीच आप देख रहे होंगे। ये हमारी ट्रेन है जो कि अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और यहाँ से छूटेगी, फिर आगे जंगल का और रास्ता तय करेगी, और अब सुरंग हमें देखने को मिलेंगी। तो आप कीजिए इंतज़ार सुरंग का। और तब तक और हम लोग ये देखिए हमारी पटरी है, पत्थर है, बहुत सारे बैठने की जगह है। हाँ, बेंच बनी है, बेंच। हाँ, वो बेंच है, दक्षो बेंच को दिखा रहा था। तो आज ये देखिए बहुत सारी बैठने की जगह। ये देखिए ये कुर्सी है ना, इसमें आप बैठ सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा सा ये छत बनी हुई है चौक लिए। मैं 1 मिनट बाहर से आपको नज़ारे दिखा के आता हूँ। हाँ चलो थोड़ा सा बाहर। आइए आपको दिखाते हैं। खुली नहीं रहा वो दरवाजा, पता बाहर से खोलना पड़ रहा है उसको। भीमाल गोंदी स्टेशन। बाहर नहीं जाना। भीमाल गोंदी स्टेशन पर ट्रेन अभी खड़ी है। जंगल के बीच बसा एक गांव भीमाल गोंदी। भीमाल गोंदी आसपास किसी का घर भी होता है। आसपास घर भी है। बहुत बड़ा होता है। हमारी ट्रेन
पटरी के ऊपर खड़ी है। हाँ वहीं खड़े रहो दक्ष, वहीं खड़े रहो। इधर देखो, इधर इधर देखो। हाँ बताओ। चलो अब अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ दक्ष, आ जाओ। चलो आप आगे चलो, चलो 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 आगे चलो। और इधर देखो, इधर। अब क्या बताओगे, बताओ। अब वहाँ बैठो ना 2 मिनट के लिए, सामने बैठो। हाँ बैठ जाओ। हाँ बताओ। हाँ बताओ। इधर देखो, बाहर बाहर देखो दक्ष, वहीं से देखो, वहीं से। हाँ अभी नहीं आ रहा कोई। बना के दक्ष कुछ बता रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। और तो ये वाली पटरी जो है ना, दूर से आ रही है। भीमाल गोंडी स्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है। यह है भीमाल गोंडी और ये ब्रॉडगेज ट्रेन की पटरियाँ। एक पटरी से हमारी ट्रेन गुजर रही है, बाकी 2 पटरियाँ खाली है। इन्हीं पटरियों से जल्द ही मुंबई का सफ़र शुरू होने वाला है और हावड़ा, कोलकाता सभी जगह से छिंदवाड़ा कनेक्ट हो जाएगा। दिल्ली से तो सबसे पहले कनेक्टेड है ही, इंदौर भोपाल के बाद दिल्ली से कनेक्टेड था। और नीरोगेज ट्रेन से तो आसपास के सभी ज़िले कनेक्टेड है, जैसे कि नागपुर, मंडला, सिवनी। ये आपको जंगल नज़र आ रहा होगा, जंगल, सागौन के पेड़। ये ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये जंगल से एक पेड़, लकड़ी गिरी है अभी। कैसी गिरी अपने आप? जंगल से लकड़ी अपने आप कैसे गिरी? चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपको आगे भी हम रोमांचक सफ़र दिखाते रहेंगे। रोमांचक सफ़र के साथ आप हमारे साथ और हम रोमांचक सफ़र के साथ। ट्रेन की सीटी, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही
चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। जंगल में ट्रेन रुक गई है। आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। आगे क्या होगा रामा रे, देखते हैं कितनी देर ट्रेन रुकती है। ये सिल्लेवानी घाटी से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये सिल्लेवानी घाटी का पूरा घना जंगल है जो पूरा टर्न पॉइंट से होते हुए और बहुत स्लो ट्रेन यहाँ से मार करती है। अंदर पहाड़ी काट के गुफाएं बनाई गई है जिसके अंदर से अभी ट्रेन निकलेगी, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही जहाँ संभव नहीं था वहाँ पे ट्रेन का रास्ता बनाया गया। पहले इसमें बहुत समय लगा लेकिन अभी काफ़ी ठीक है, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो ही चलाया जाता है, बिल्कुल 10-20 की स्पीड में। ये इधर से पूरे प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। आगे सूखी खापा जलप्रपात भी इसी जंगल में है, जो पूरा जंगलों का बारिश का पानी एक ही जगह से निकलता है जो बहुत तेज आता है।